हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंचन स्टडी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 को क्रैक किया था। दोस्तों, मेरा जो फॉर्म था वो आरआरबी रांची जोन से था और मेरे पेपर में 74.37 मार्क आए थे, जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद लगभग 83 पॉइंट कुछ 23 कुछ ऐसे हो गए थे। तो जो मैंने पेपर क्वालिफाई किया वो किस तरीके से किया, मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी, कैसे कैसे तैयारी की, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, क्या हुआ था, जब मैंने फॉर्म भरा था रेलवे ग्रुप डी का 2018 वाला, तो मैं उस टाइम राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था। तो राजस्थान पुलिस का पेपर क्या था, जुलाई मंथ में हुआ था। तो मेरा 57 नंबर थे, तो मैं क्या था, क्वालिफाई हो गया था। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से मेरी हाइट पूरी नहीं है, 165 हाइट है। तो पुलिस के लिए 168 मांगी जाती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए तो इस मुझे क्या किया, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद डिस्क्वालीफाई होने से मैं क्या था, थोड़ा डिस्प्रेशन में चला गया, डिस्प्रेस्ड रहने लगा। तो तभी इसका मतलब जो फिजिकल हुए थे उसी टाइम क्या था, इस रेलवे का नोटिफिकेशन आया था कि आपके 17 अगस्त से एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि चलो, राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ तो ये एग्जाम अच्छा है, रेलवे की अच्छी नौकरी है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, डिस्प्रेशन से अपने को निकाला, चिंता छोड़ दी, टेंशन लेना बंद किया। 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल रहा। उसके बाद 2 दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब ये एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है। तो दोस्तों, फिर मैंने क्या किया, अपना टाइम टेबल बनाया। ऐसे कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया कि इतने इतने बजे पढ़ना है, बस मैंने ये फिक्स टाइम टेबल बनाया कि मुझे है जो आपका 24 घंटे में 7-8 घंटे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने एक तो सबसे क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेबस देखा कि कौन क्या सिलेबस है ग्रुप डी का। ठीक है, सिलेबस देखा। उसके बाद सिलेबस में पता चला कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, करंट और जीके के 20 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से फिर मैंने आसपास लोगों से जो तैयारी कर रहे थे, थोड़े रीट की भी तैयारी कर रहे थे लोग, तो उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि कौन कौन सी बुक अच्छी हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। तो इस वजह से मैंने उन सबसे पूछा, तो बुक का एक आइडिया लगा मुझे। उसके बाद क्या था, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। शायद 17-18 अगस्त से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे टाइम टेबल बनाया, तो मैं सुबह साइंस पढ़ता था। सुबह 3 घंटे साइंस पढ़ता था किसी दिन, और ऐसा कोई फिक्स नहीं था। किसी दिन मैं 6 बजे, किसी दिन 5:30, किसी दिन 7 बजे से। कुछ काम होता उस दिन 7 बजे से पढ़ने बैठता था। तो घर वालों को बोल देता था कि जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे 3 घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है दोस्तों। तो सुबह मैं साइंस पढ़ता था। तो कैसे पढ़ता था, चैप्टर वाइज पढ़ता था। 1 घंटे बायोलॉजी, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री। पर दोस्तों, ऐसे नहीं कि पढ़ते गए बस। मैं उनमें भी टॉपिक उठाता था कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करने हैं। 2 या 3 टॉपिक होते थे, वो मैं क्लियर करता था। अब बुक की बात करें तो बुक कौन सी पढ़ता था, तो दोस्तों साइंस के लिए मैं हमेशा ये बुक आपको बताऊंगा। आप अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो साइंस के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है, इसे लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है। आपको अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है साइंस में, आपके 20+ नंबर लाने हैं 25 में से 20 से, तो इस बुक को जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ की स्टडी कैसे की थी मैंने। तो दोस्तों, मैथ क्या था, मैं जैसे सुबह पढ़ के खड़ा हो गया तो 10 बजे, शायद मैं 10, 9:30 10 बजे से फ्री होता था। उसके बाद नहा धो के एक्चुअली और जो काम होते हैं, खाना वाना, घर का कुछ काम है, वो करके 12 बजे तक बैठा। फिर मैं 12 बजे से बैठता था 3 साढ़े 3 बजे तक, 2.5-3 घंटे पढ़ता था। 3 घंटे, किसी दिन 3.25 घंटे हो जाते थे। तो पहले मैं मैथ करता था। मैथ में क्या था कि मैं रोज एक एक्सरसाइज करता था। एक एक्सरसाइज कैसे करता था कि जो मैं बुक थी उसमें एग्जाम्पल दे रखे थे, तो एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज के 50 क्वेश्चन, इस तरीके से मैं करता था। रोजाना एक एक्सरसाइज करता था और प्रत्येक एक्सरसाइज में से 50 क्वेश्चन और एग्जाम्पल को करता था। बहुत इजीली हो जाते थे। अन्य कुछ टफ भी होते हैं, आपको पता है सभी बुक में। और इसके लिए मैं यूज करता था आपकी अरियंत की वस्तुनिष्ठ अंकगणित। दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट बुक है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के लिए इससे बेटर कोई बुक नहीं है। दोस्तों, ये आपके पास है, बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें।
ठीक है। तो यही मेरा पैटर्न, सेम पैटर्न रीजनिंग के लिए भी होता था। रीजनिंग जैसे मैं गणित करता था वैसे ही रीजनिंग भी करता था कि पहले एग्जाम्पल, उसके बाद 50 क्वेश्चन एक्सरसाइज से। और रीजनिंग के लिए भी मैं क्या, अरियंत की ही जो है बुक यूज करता था, ये वाली सोल्ड पेपर अध्यायवार, ये ऐसे कुछ नाम से है एसएससी। ये तो नई है, नया एडिशन है। इससे पहले क्या था, दूसरी थी तो फट गई थी। आप इसकी भी हालत देख सकते हो क्या है, कि थोड़ी फटी हुई सी हो रही है क्योंकि पढ़ने की वजह से। तो दोस्तों ये थी। अब बात करें जीके की, तो दोस्तों जीके में नाइट को 2-2.5 घंटे बस पढ़ता था। 2-2.5 घंटे पढ़ता था। कैसे पढ़ता था, उसमें मैं क्या करता था आपका, कि जो आपका सोमवार मंगल बुधवार है उसको मैं देता था हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, क्यों मेरी ज्योग्राफी वीक है थोड़ी, आपको बताऊं तो 3 दिन मैं ज़्यादा हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि ज्योग्राफी मेरी वीक थी तो मुझे समझ नहीं आती, तो ज्योग्राफी को तो कम पढ़ता था मैं। तो शुरू के 3 दिन इनको, फिर गुरुवार शुक्रवार शनिवार को मैं अर्थशास्त्र और पॉलिटी, यानी अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को देता था। और संडे को, जो संडे है उसमें क्या है, जो आप जो स्टैटिक जीके है, विविध जीके दे रखी होती है पीछे बुक के पीछे, उसे मैं कवर करता था संडे के दिन। तो इसके लिए दोस्तों मैं यूज, आपको पता है शायद आप सब लोग इसी की बुक को पढ़ते होंगे बहुत, है ये लूसेंट की समान विज्ञान, सॉरी ये है लूसेंट की समान ज्ञान के नाम से ये वाली बुक। तो इसको मैं पढ़ता था। ये सबसे शायद ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो पेपर की तैयारी कर रहा है जिसके पास ये बुक नहीं होगी। जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से बड़े एग्ज़ाम तक, सबके पास ये बुक ज़रूर होती है, आप सबको पता होगा। तो ये मैं इससे पढ़ता था। करें बात अब दोस्तों करंट जीके की, करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों करंट अफेयर्स पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही नॉर्मली किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन जैसे टाइम बचता था, जैसे नाइट को पढ़ लिया तो टाइम बचा या खाली समय में बैठा हूँ तो उस टाइम में करंट जीके निकाल देखता था। तो करंट जीके के लिए एक बुक आती है स्पीडी के नाम से, स्पीडी वार्षिक अंक। तो दोस्तों ये मैंने यूज की थी। आप इसकी हालत देख रहे हो कितनी पढ़ी होगी मैंने, बिल्कुल जैसे खरीदी थी बिल्कुल वैसे ही रखी है। तो ज़्यादा मैंने ये पढ़ी नहीं। 2018-19 का एडिशन है, यानी एक साल आगे का लिखा रहता है। 2018 की जीके थी इसमें। तो ये वाला तो देखो बिल्कुल नई रखी है, तो ये मैंने ज़्यादा यूज नहीं की। तो करंट जीके पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों इस तरीके से पढ़ के मैंने क्या था, कि जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया। लेकिन दोस्तों जैसे शायद किस्मत तो नहीं होती जॉब, तो उस वजह से क्या था, जो मार्च में रिजल्ट आया था तो मेरा शायद जो जून के लगभग जून में मेरा फिजिकल था। तो उस टाइम क्या था मेरा, अप्रैल में क्या था, एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से मेरा जो लेफ़्ट थाई है वो टूट गई थी, लेफ़्ट थाई टूट गई, तो उसमें रॉड डली। तो इस वजह से मैं फिजिकल देने नहीं जा पाया, माई बैड लक इस वजह से। तो दोस्तों ये थी मेरी तैयारी। आप टेंशन हो के, फर्स्ट बात आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप आसानी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। हमारी तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आपको इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में रेलवे से जुड़ी सभी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।